हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनेट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विथ फॉर्मूला इस टेंस को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना सीखेंगे ताकि हमें हमेशा के लिए याद रह जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी काम जो भूतकाल में हो गया है उसे हम पास्ट कहते हैं। मतलब बीते हुए कल को हम भूतकाल कहते हैं और भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। और इसमें भी 4 तरह के होते हैं जिसमें से हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस के वाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान हम जान लेते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में गया, खाया, जीता, बुलाया, किया, लिखा, आए, खोला, कुछ ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, तो वहाँ पर आप पहचान जाइएगा कि वहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। अब इसका हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम इस फॉर्मूला को देखते हुए हमारे वाक्य जो हिंदी वाक्य है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के उन्हें बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है मैं बाजार गया। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं और मैं को हम इंग्लिश में लिखते हैं आई। उसके बाद हम रूल के अनुसार सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो हमारी यहाँ पर वर्ब क्या है, गया, और गया जाने के लिए हम लिखते हैं गो, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वांट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वांट। और कहाँ पर गया, तो वो बाज़ार में गया, तो हम लिखेंगे टू द मार्केट। मैं बाज़ार गया, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, आई वांट टू द मार्केट। नेक्स्ट है हमारा उसने खाना खाया। तो यहाँ पर उसने हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और उसने के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में ही, और खाया हमारी वर्ब है, और खाया के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ईट के बाद एट। ईट हमारी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और खाने के लिए हम लिखेंगे लास्ट में फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसने खाना खाया, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा ही एट फूड। अगला है हमारा हमने मैच जीता। यहाँ पर फिर से हमारा सब्जेक्ट है हमने के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर इंग्लिश में वी, और वर्ब है हमारी जीतना। जीतने के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे वॉन। और क्या जीता, लास्ट में ऑब्जेक्ट है हमारा मैच, तो लिखेंगे द मैच। हमने मैच जीता, वी वॉन द मैच। आप होमवर्क के रूप में भी इन वाक्यों को लिखकर आप अपने टीचर को बता सकते हैं। अगला है हमारा वहाँ स्कूल गया। वहाँ के लिए हम लिखेंगे ही, और गया के लिए लिखेंगे हम वांट।
और स्कूल के लिए लिखेंगे टू स्कूल, वहाँ स्कूल गया, ही वांट टू स्कूल। ये सभी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, ये आप याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है मैंने उसे बुलाया, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैंने, और मैंने के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में आई। बुलाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे कॉल्ड, उसे के लिए लिखेंगे हिम, मैंने उसे बुलाया आई कॉल्ड हिम। उन्होंने काम किया, उन्होंने काम किया में हमारा सब्जेक्ट है उन्होंने, और उन्होंने के लिए हम लिखेंगे दे के बाद हम लिखेंगे काम करने के लिए हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म डू की डिड। लास्ट में काम के लिए लिखेंगे द वर्क, उन्होंने काम किया, दे डिड द वर्क। राम ने पत्र लिखा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा राम, राम के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखना हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो लिखने के लिए हम लिखेंगे रोट, और हमारा ऑब्जेक्ट है पत्र, तो पत्र के लिए लिखेंगे अ लेटर। हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम रोट अ लेटर। नेक्स्ट है वे घर आए, तो वे घर आए, वे घर आए में हमारा सब्जेक्ट है वे, और वे के लिए हम लिखते हैं इंग्लिश में दे। आने के लिए लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म कम, घर के लिए लिखेंगे हम होम, दे कम होम, वे घर आए। और लास्ट है उसने दरवाज़ा खोला, उसने के लिए लिखेंगे हम ही, खोलने के लिए लिखेंगे ओपन, ओपन्ड। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द, दरवाजे के लिए द डोर। हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा उसने दरवाज़ा खोला, ही ओपन्ड द डोर। आई होप कि आपको सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।